अगर भैया मैं आपसे एक बात कहूँ कि फ़ोन की 50% हार्डवेयर समस्याएं टेम्परेचर को ज़्यादा होने से या कम होने से होती है। अगर आपके फ़ोन का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो आपका फ़ोन सूखी रहेगा। और अपने फ़ोन पर कृपया इस तरह का अत्याचार ना करें। फ़ोन चलाया, चार्जिंग में घुसेड़ दिया, फिर चलाया, भैया ठंडा तो होने दो उसको। मतलब गाइस, ये आज की जो वीडियो है ना, ये आपको बहुत नॉलेज देने वाली है और लिटरली बहुत मज़ा भी इस वीडियो में आपको आने वाला है। रियलिटी जो है वो मैंने आपको बताई और कैसे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। और अपने रूम का टेम्परेचर आप कैसे जान सकते हो ये भी मैंने आपको बताया है। और बाहर भैया कितनी गर्मी चल रही है, कितनी लू चल रही है, वो भी कैसे देख सकते हो मैंने बताया एक ऐप के द्वारा जिसका नाम है टेम्परेचर ऐप। इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल, ये आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा। और गाइज ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर तो चेक कर ही सकते हो, लेकिन क्या है ये टेम्परेचर नॉर्मल होने से कितने सारे फ़ायदे हैं ना, ये आपको पता चलेगा। और कितने नुकसान है भैया 45 से ऊपर चले जाने में, वो आपको मैंने पूरे जो हम लोग करते हैं वैसे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है एंड में। मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ लाइक तो भूल ही गया मैं, लाइक की कमी ना इस वीडियो में नहीं रहनी चाहिए। ये बहुत नॉलेजेबल और बहुत मज़ेदार वीडियो बनी है, तो लाइक आपकी ओर से बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। मैं भावनाओं में बह गया था वीडियो बनाते समय, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन लाइक आपकी ओर से ज़रूर दबना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम ओपन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन टेम्परेचर ऐप को। ओपन बटन, टेम्परेचर ऐप। तो अब गाइज यहाँ पर इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऊपर ही आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा डिग्रीज सी में, आप इसको डिग्रीज एफ में भी कर सकते हो। CPU 36.2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री एफ बैटरी 36.4 डिग्री सेल्सियस। अब गाइज यहाँ पर आपके रूम का टेम्परेचर ये कैसे मेजर करता है? सो गाइज ये मेजर करता है आपके फ़ोन्स के सेंसर पर, है ना। मतलब अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जितने आपका रूम का टेम्परेचर होगा उतना ही यहाँ पर आपका CPU और बैटरी का टेम्परेचर होगा। लेकिन तब ऐसा टेम्परेचर होगा जब आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि जितना हम फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं उतनी हमारी बैटरी गर्म होती रहती है धीरे धीरे, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर एक्यूरेट टेम्परेचर अपने रूम का जांचना चाहते हो तो फ़ोन को आप ठंडा होने दीजिए पूरी तरह से। फिर जो टेम्परेचर आएगा वो एक्यूरेट टेम्परेचर आएगा जितना आपके रूम का टेम्परेचर है, CPU और बैटरी को लेकर। तो ये सेंसर्स के द्वारा यहाँ पर मेजर करता है। अभी यहाँ पर देखिए 36 टेम्परेचर बता रहा है मेरे CPU का। CPU 36.2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री एफ बैटरी 36.4 डिग्री सेल्सियस। बैटरी का भी लगभग इतना ही है। तो अब यहाँ से हम रूम का एवरेज टेम्परेचर समझेंगे 35, बस इतना समझो आप। मतलब अभी भैया जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर 35 डिग्री टेम्परेचर भी एवरेज है ना। अब यहीं पर भैया अगर मैं कूलर चला दूंगा, AC लगा दूंगा और 1 घंटे बाद चेक करेंगे तो मेरे को यहाँ पर 30-32 देखने को मिलेगा। ठंडा हो जाएगा ना भैया कमरा। हा गर्मी में मज़ा आता है यार, कूलर का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर अगर कूलर AC चल जाएगा तो आपको जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ठंड हो जाएगी ना। 36.8 डिग्री सेल्सियस। अपने आप बोल रहे 36.8 हो गया है यहाँ पर ये टेम्परेचर अब बढ़कर, क्योंकि अब वीडियो बन रही थी, गर्म हो रहा है फ़ोन धीरे धीरे, है ना। तो ये आपको समझना है कि फ़ोन आपका ठंडा होना चाहिए। अब अगर आप इसको डिग्रीज एफ में देखना चाहते हो तो सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिए। CPU 96.8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, डिग्री सी बैटरी 98.2 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, है ना। बैटरी का 98 है और CPU का 96 है। ये डिग्रीज एफ में दिख रहा है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए आपकी बॉडी का भी और आपके रूम वगैरह का भी। इतना बहुत है। तो अब फिर से क्लिक करेंगे तो डिग्री सी में आ जाएगा सेल्सियस। CPU 36 इन्फो बटन। अब यहाँ पर आप इन्फो देख सकते हो इस ऐप के बारे में, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। जो मैंने आपको बताई वही चीज़ें हैं। इंडोर सेलेक्टेड। अब गाइस आगे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला इंडोर, आउटडोर। दूसरा है आउटडोर। सेटिंग। तीसरा सेटिंग को इग्नोर कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आउटडोर। अब गाइस आउटडोर में क्या है, ये बहुत बेहतरीन फीचर लगा मेरे को इस ऐप का। ये आपका जो वेदर है ना, जहाँ पर आप हो, करंट लोकेशन आपके बाहर का, मतलब आपकी गलियों का, आपकी रोड का, ऐसा नहीं है पूरे शहर का, आपके बाहर का जो टेम्परेचर है ना, गलियों का, मोहल्ले का, वो बताता है ये वेदर के थ्रू, लोकेशन की परमिशन लेकर। और इतनी डिटेल में बताता है जितना आपको जो नॉर्मल वेदर है वो भी नहीं बताता है। मतलब बताता है लेकिन अंदर घुस के पता चलता है, लेकिन ये बहुत आसान है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे आउटडोर पे।
Allow temperature app to access this device's तो location. लोकेशन की परमिशन मांग रहे हैं, Allow अलाउ button. करेंगे। Outdoor selected. अब यहाँ पर देखिए आपका जो आउटडोर टेम्परेचर है वो दिखेगा पूरी डिटेल के साथ। 39.0 LNL fragment चंडीगढ़ सेटिंग चंडीगढ़ इन है ना, यहाँ पर इसने जो मेरा शहर है वो बताया लोकेशन को देखकर, लेकिन ये आउटडोर का टेम्परेचर बताता है बाहर। अब कभी कभी ऐसा होता है गाइज, अब पूरे शहर में तो टेम्परेचर इतना है लेकिन कुछ कुछ एरियाज में वो ठंडा रहता है ना, तो वो यहाँ पर पूरे शहर का नहीं बताता है, जहाँ पर आप हो उस एरिया का बताएगा। LNL fragment today refresh button यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो। 39.0 39 डिग्रीज यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है, डिग्री सी में बता रहा है ये, है ना। तो भैया बहुत गर्मी है यार, मतलब 39 है अभी, सुबह 11-12 बजे ही। अभी आगे देखते हैं, डिग्री सी है ना, डिग्री सी। क्लाउड्स मैक्स 39.0 डिग्री सेल्सियस मिन 39.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैक्सिमम इतना जा सकता है, मिनिमम इतना जा सकता है, ये बता रहा है। डिग्री सी आप इसको डिग्री से एफ कर सकते हो। डिग्री एफ अपडेटेड मंडे द 27th of June 2022 12:10। देखिए जब भी हमने यहाँ पर क्लिक किया है आउटडोर पर तभी ये अपडेट हुआ है 12:10 27 जून। डिटेल देखते हैं आगे। फील्स लाइक 41.6 डिग्री सेल्सियस। तो अभी ये फील्स मतलब ऐसा महसूस हो रहा है भैया मौजूदा नमी के कारण कि 41 है भैया, बाहर बहुत धूप है, अभी बहुत नमी है, लू चल रही है भैया। अरे बाहर निकलना भैया बुरे हाल है अभी तो अभी तो यहाँ 41 है टेम्परेचर, बाहर निकल कर अभी आप देखोगे तो, लेकिन गलियों में 6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गलियों वगैरह में जो है यहाँ पर ये जो नॉर्मल 38-39 ही टेम्परेचर है, हमारी गलियों में धूप नहीं आती है। ह्यूमिडिटी 31.0%। तो ह्यूमिडिटी भाई 31% है यार, बहुत ह्यूमिडिटी आ रही है आजकल। क्या करें भैया, अब गर्मी बीच में सही हुई थी फिर बढ़ गई। एयर प्रेशर क्या है? 1001 हेक्टोपास्कल। 1101 हेक्टोपास्कल इतना है भैया एयर प्रेशर, बोला नहीं जा रहा मुझसे। विंड स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर आ रही है? 14.1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 14 किलोमीटर पर घंटे जो है यहाँ पर आपको एयर स्पीड देखने को मिल रही है। सनराइज 5:21 पे हुआ था, 5:21। मतलब बताओ गाइज इतनी वेदर में भी आपको डिटेल कहाँ देखने को मिलती है? मिलेगी लेकिन वो बहुत दिक्कत करेगी, बहुत समय लगेगा और एक्सेसिबल भी नहीं होते वेदर वाले ऐप। इतनी बेहतरीन मतलब टेम्परेचर का पूरा टी से लेके पूरा एंड तक आपको टेम्परेचर की डिटेल देखने को मिल जाएगी। सनसेट कब होगा? शाम के 7:28। 7:28 पे सनसेट होगा। इंडोर बस इतना ही है, पर अब इंडोर में देखिए फिर से देखते हैं टेम्परेचर कितना है। मजा आ रहा बार बार देखने में, अब देखते रहना, यहाँ पर फायदे बताने वाला हूँ अभी। CPU 37.2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री एफ बैटरी 37.4 डिग्री सेल्सियस। 37 हो गया तो रूम का आप एवरेज जो है ना 2-4 डिग्री कम करके ही चलो, क्योंकि अब ज़्यादा फ़ोन गर्म होता है तो आपको भी फील होता ही है, तो आप वो तो अपने हिसाब से टेम्परेचर लगा लेना, लेकिन जो टेम्परेचर बताता है उसका 2-3 डिग्री कम करके चलो। 35 यहाँ पर टेम्परेचर है, लेकिन गर्मी मेरे को लग रही है भैया क्योंकि पंखा वंखा है नहीं चल रहा है। तो सिंपली अब हम यहाँ से चलते हैं बैक। इतना ही इस ऐप में ओपन बटन, अब हमने बैक कर दिया, हम प्ले स्टोर में आ गए। पीछे भांडे खड़ा करे हैं। होम स्क्रीन स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। सो गाइज CPU टेम्परेचर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 30 से लेकर 35 तक नॉर्मल रहता है। अगर आगे चला जाता है 39, 38, 40, 45 चला जाता है तो आपका फ़ोन चलेगा स्लो, प्रोसेसर काम करेगा स्लो। तो सबसे पहली चीज़, आप ऐसे टेम्परेचर में रहो जहाँ पर आपका ऐसा नहीं है भाई अब गर्मी है, अब बिना पंखे के बैठे हो भैया। सच में यार कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे घर में भी ऐसे कुछ लोग जिनको बिना पंखे के भैया बैठो गर्मी नहीं लगती है यार। इतने गर्मी के मौसम में भैया उनके पसीने ही नहीं छूटते गर्मी में, ऐसे कैसे लोग होते हैं। लेकिन भैया हमें तो बड़ी दिक्कत है यार गर्मी में, हम तो 1 मिनट नहीं रह सकते ऐसी गर्मी में। अब उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भैया आपको नहीं लग रही गर्मी, लेकिन आपके फ़ोन के CPU को गर्मी लग रही है, आपका फ़ोन का CPU गर्मा रहा है भैया, उसके कारण आपका फ़ोन हो जाएगा स्लो। अब यहाँ पर आप ऐसे भी नहीं कि बहुत ठंडे टेम्परेचर में, आप भैया AC वाले बंदे हो, आपने AC का टेम्परेचर 16 डिग्री कर रखा है, बिल्कुल मिनिमम वैसे 24 करना चाहिए। अब मान लो आपके फ़ोन का टेम्परेचर चलेगा 20, भैया इतना ठंडा भी नहीं होने से बैटरी ठंडी पड़ जाएगी, फिर वो हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाएगी, CPU भी ठंडा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है इसकी बहुत अगर ठंडा हो जाएगा तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन जो मिनिमम होना चाहिए वो 28, 25, 27 से लेकर यहाँ पर 30, 35, 33, 35 तक होना चाहिए CPU का एवरेज टेम्परेचर, जिसके कारण आपका जो फ़ोन है वो नॉर्मल चलेगा, अच्छा चलेगा, है ना। जितना फ़ोन आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोवाइड करता है उतना चलेगा, लेकिन अगर 40 चला जाता है ना, तो यहाँ पर स्लो हो सकता है।
और यहाँ पर अब CPU का टेम्परेचर आपको समझ में आ गया कि ये क्या फ़ायदा है। दूसरा यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर, ये बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है। ये बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग दोनों में भी काम की चीज़ें यहाँ पर लेके आता है। अगर आपके जो बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो ज़्यादा गर्म हो रही है, तो वो जल्दी ड्रेन होगी, ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादा पावर ले रही है वो, ज़्यादा क्षमता उसकी लग रही है, तभी वो गर्म हो रही है, तभी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब भी यहाँ पर टेम्परेचर आपको बढ़ता देखने को मिलेगा, 40 तक नॉर्मल रहता है, लेकिन 41, 42 अगर चला जाए भैया, ज़्यादा अत्याचार कर दिया आपने फ़ोन पर, तो फिर बस दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होगी। अब यही चीज़ सेम चार्जिंग में भी है। चार्जिंग में जो है दोनों चीज़ें काम करती है। सबसे पहले तो जब फ़ोन आपका ठंडा हो ना, तभी चार्जिंग में घुसाया करो यार। मतलब कुछ लोग अपने फ़ोन को पता नहीं क्या बना के रखते हैं, मुझे कभी कभी रोना आता है यार, फ़ोन को क्या बना दिया। फ़ोन चलाते चार्ज घुसेड़ देते हैं, 5 मिनट में उतारा फिर चार्ज घुसेड़ देते हैं। अरे भैया उसको ठंडा तो होने दो, थोड़ी देर मैं आपसे लगातार काम करवाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा। मैं भावनाओं में बह रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं है भैया अत्याचार फ़ोन पर मत किया करो। एक शेड्यूल बनाओ कि आप चार्जिंग पे लगाना है, ऐसे मत किया करो भैया कि लगाया, घुसेड़ा फ़ोन चार्जिंग में, फिर उतार लिया, फिर घुसेड़ा, तो भैया उसको ठंडा कब होगा, वो फट जाएगा एक दिन। मत क्या करो ऐसा। ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग आपको लग रही होगी, लेकिन ये सीरियस इशू है। आप इस पर अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़, जब ठंडा हो जाए तभी चार्ज लगाया करो, नॉर्मल 38, 37, 36 टेम्परेचर चला जाए। उसके बाद गाइस अब ऐसा मत करना कि पंखे बंद में लगा के चले। अब आपको कोई 1.5-2 घंटे के लिए बिना पंखे के रखे, आप चार्ज हो रहे हो, वहाँ पर आपको खाना खिलाए। सोचो एक बात, आप सोचो गर्मा गर्म खाना है ना, मस्त गर्मा गर्म आलू के परोठे आप खा रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है, ऊपर से चाय पी रहे हो, अब गर्मी अंदर और लगेगी ना आपको। मतलब गरम गरम सब कुछ खा रहे हो, पंखा चल नहीं रहा है उधर और गर्मी है, तो कितने गर्म आ जाओगे भैया, कितनी गर्मी लगेगी। अब ऐसा ही फ़ोन के साथ होता है। फ़ोन की चार्जिंग जो है, चार्जर हीट करता है ना, तो सोचो वो गर्मा गर्म खाना उसके अंदर जा रहा है। अब उसी को आप बिना पंखे के रखो तो वो और गर्म होगा भैया, फिर वो स्लो चार्ज होगा, आपसे नहीं खाया जाएगा ना, आप गर्म में खाओगे तो ऐसा ही फ़ोन के साथ होता है। समझने वाली चीज़ है भाई, ये समझने वाली चीज़ है। तो आप जहाँ पर रहो, जिस कमरे में रहो, जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो, वहीं पर चार्ज लगाना अपने फ़ोन को, तब आपका फ़ोन नॉर्मल चार्ज होगा। और ये चीज़ मेरे साथ भी काम करती है। इवन यहाँ पर जो मेरा फ्लिप कवर है, उसको मैं पूरा बंद करके अगर चार्ज लगाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ़ोन चार्जिंग होने में। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, ये होता है। लेकिन अगर मैं वो फ्लिप कवर खोल के या कवर निकाल के चार्जिंग पर लगाऊं तो वो मेरे नॉर्मल स्पीड से चार्ज होता है, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है Note 11। ये बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे को। फ्लिप कवर बंद करने से वो घुट जाता है अंदर ही, स्वेटर पहन लेता है गर्मी में, ऐसा होता है उसके साथ, समझो आप। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, आपको चीज़ें समझनी होंगी और लिटरली ये चीज़ें काम करती हैं। जितना आपके फ़ोन का टेम्परेचर नॉर्मल होगा ना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ये जो मैंने कारण आपको बताया तो है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं टेम्परेचर गर्म होने के या ठंडे होने के, लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा ना तो सच में आपका फ़ोन सूख ही रहेगा। ये बहुत बड़ा कारण है। चार्ज भी ठीक होगा, बैटरी भी नॉर्मल खाएगा, प्रोसेसर भी ठीक चलेगा। ये और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है भाई, टेम्परेचर बढ़ने से रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा निकलता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, फ़ोन को सुखी रखा करो भाई, अपने जैसा रखा करो, प्यार से रखा करो बेचारे को, क्यों इतने अत्याचार करते हो उस पर। तो उम्मीद है आप समझेंगे फ़ोन का दर्द और मेरा दर्द। माफ़ी चाहूँगा मैं ज़्यादा भावनाओं में बह गया इस वीडियो में, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। तो शेड्यूल बनाओ एक चार्जिंग लगाने का। उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये एप्लीकेशन मेरे को बहुत पसंद आई। उम्मीद है आपको बहुत नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भैया जाता हूँ, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा।